नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री से संबंधित झारखंड में आखिरी चरण के रण की तैयारियां जोरों पर है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए दुमका पहुंचे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन, निशिकांत दुबे और ताला मरांडी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मंच से प्रधानमंत्री ने जेएमएम और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तेज होगी। पीएम की सभा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। अरे इंडी वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कुचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। तुम जितना कीचड़ उछालोगे, कमल ज्यादा खिलने वाला है। वहीं पीएम की जनसभा में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी काफी जोर शोर से उठाया गया। इस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये एक अहम मुद्दा है, जिसकी वजह से झारखंड में आदिवासियों की आबादी घट रही है। देखिए, बाबूलाल मरांडी से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। समापन के बाद बाबूलाल मरांडी वापस लौट रहे हैं। क्या लगता है, संथाल की जनता क्या कह रही है बाबूलाल जी? देखिए, संथाल परगना में पहले भी जनता ने 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इस बार जनता ने मन बना चुका है कि 3 के तीनों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को देने का। आज भी मन से बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा प्रधानमंत्री ने भी उठाया है। देखिए, जो सच है उसी बात को उन्होंने कहा। वास्तव में आज यहाँ पर डेमोग्राफी बदल गया है, जनसंख्या बढ़ा है तो उन्हीं लोगों का बढ़ा है और घुसपैठियों के कारण बढ़ा है। और आज के कार्यक्रम के बाद यहाँ जो है वो तीनों सीट इनके खाते में जाने वाली है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 दुमका। वहीं गोड्डा में एक्टर और बीजेपी सांसद निरहुआ ने एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के साथ रोड शो किया। दोनों ने अपने अंदाज में गाना गाकर निशिकांत दुबे के लिए प्रचार प्रसार किया। उनके रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सभी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेहद बेताब नजर आ रहे थे। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए निरहुआ और आम्रपाली ने गोड्डा में बीजेपी की जीत का दावा किया है। बढ़ रहा है भोजपुरी स्टार निरहुआ और साथ ही साथ आम्रपाली दुबे का रोड शो चल रहा है। साथ में निशिकांत दुबे हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे जाकर के बात करें और वहाँ कैसा लग रहा है यहाँ के सबसे। आज देखिए, गोड्डा में हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, ये जन सैलाब जो उमड़ा है वो ये बता रहा है कि आज सब लोगों ने मन बनाया है कि हमारे विकास पुरुष जिन्होंने गोड्डा की धरती को चमका के रख दिया, ऐसे निशिकांत दुबे जी को फिर से विजयी बना के, भारी मत से विजयी बना के, और इनको फिर से सांसद बनाने जा रहे हैं। मैम, कैसा लग रहा है कोटा के? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा गोड्डा भगवामय हो गया है। पूरा गोड्डा एक स्वर में चाह रहा है कि यहाँ पर विकास की लहर चलती रहे। अब तक तो चली है, आगे भी चले और पूरे गोड्डा ने अपना मन बना लिया है कि फिर निशिकांत भैया को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और चौथे चरण के लिए जेएमएम ने भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने पाकुड़ में चुनावी जनसभा की और राजमहल सीट से जेएमएम उम्मीदवार विजय हंसदा के लिए प्रचार प्रसार किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा, साथ ही लोगों से जेएमएम के लिए वोट करने की अपील की है। बटन दबाने जाइएगा तो अपना रसोई में आपका जो सिलेंडर है उसका दाम देख के जाइएगा और जिस गाड़ी में बैठ के जाएंगे उसका तेल का दाम देख के जाइएगा और वोट तब आपको कहां दबाना है आपको समझ में आ जाएगा।
बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रांची के एक्सट्रीम बार में हुए मारपीट और हत्या मामले में रांची पुलिस ने अभिषेक समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद सभी को जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि एक्सट्रीम बार में हुई गोलीबारी और हत्या की वारदात का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें अभिषेक और उसके दोस्त बार के बाउंसर और कर्मचारियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद ही अभिषेक ने अपनी लाइसेंसी राइफल से बार के डीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बार के अंदर का है। तो इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आक्रोशित होकर ये सभी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और इसके बाद ही इस पूरी गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इस वारदात से जुड़ा हुआ एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कल की जो तस्वीर आपने देखी थी उसमें गोलीबारी की घटना कैद हुई थी, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कैसे आपस में ये सभी लोग झगड़ा करते हैं और उसके बाद गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अपनी लाइसेंसी राइफल से बार के सेवक को ही उसने गोली मार दी। बढ़ते आगे, बीजेपी सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा दिए हैं। संजय सेठ ने कहा कि रांची नशे की राजधानी बन गई है, जिस पर सरकार और प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। संजय सेठ ने चुनाव के बाद नशे के खिलाफ नशा मुक्त अभियान चलाने की बात करते हुए परिजनों से बच्चों पर नजर रखने की अपील की है। हम चिल्ला रहे कि रांची नशे की राजधानी बन गई। ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर है जहां बाहर नशे का व्यापार नहीं चल रहा। रोजाना हत्याएं नशे से हो रही है। और इस बीच राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मनीष रंजन ने ईडी की पूछताछ जारी है। करीब 8 घंटे से उनसे पूछताछ चल रही है। आईएएस से पूछताछ पिछले 8 घंटों से लगातार जारी है। टेंडर में कमीशन केस में उनसे पूछताछ लगातार जारी है। ईडी ने दूसरी बार मनीष को समन भेजा था और इस दूसरे समन पर वो ईडी दफ्तर में मौजूद रहे। आलमगीर आलम ईडी की रिमांड पर अभी भी हैं। हाल ही में आलमगीर आलम के रिमांड अवधि को भी बढ़ाया गया और इसी बीच मनीष रंजन जो आईएएस हैं, इस पूरे मामले को लेकर उन्हें भी आरोपी बताया जा रहा है। उनकी भी संलिप्तता बताई जा रही है और इसी के तहत उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 दफा समन भेजा गया और दूसरे समन पर आज वो ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और करीब 8 घंटे से लगातार सवाल जवाब का दौर जारी है। मामले में जो आईएएस हैं, पूर्व विभाग के सचिव मनीष रंजन, उनसे भी पूछताछ जो है आज ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम, जिन्हें पूर्व में भी गिरफ्तार ईडी के द्वारा किया गया था, उनसे और मनीष रंजन से आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। कई सवालों के जवाब जो हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया गया है। फिलहाल मनीष रंजन से अब भी पूछताछ जारी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी की कार्रवाई किस ओर बढ़ती है और कौन कौन से लोग जो हैं वो आने वाले दिनों में ईडी की रडार पर आते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के कमर गांव में कब्र से एक शव को निकाला गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला। आपको बता दें कि गांव के एक युवक की हत्या 5 दिन पहले ही कर दी गई थी। आपसी विवाद में 2 लोगों ने टांगी से काटकर युवक को मौत के घाट उतार दिया था और गांव वालों ने बिना पुलिस को बताए शव को दफना दिया। जब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो जांच के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। अब पोस्टमार्टम के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। वहीं जामताड़ा में निर्माणाधीन सिंचाई कूप धंसने से 2 मजदूर दब गए हैं, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई। मामला निजाम धारा गांव का बताया जा रहा है। घायल मजदूर को बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के सिवड़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि मनरेगा योजना के तहत बन रहे कुएं की मिट्टी धंसने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने खुदाई कार्य में लापरवाही का भी आरोप लगाया। बीडीओ ने मामले की जांच कर दोषी पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। आदमी का थोड़ा सा मुंह निकला हुआ है, तुरंत हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया और यहाँ से स्पीकर साहब को फोन किए। स्पीकर साहब ने बिना देर किए हुए तुरंत उन्होंने डीसी साहब को फोन करते हुए रेस्क्यू टीम भेजने का काम। और अब बात झारखंड के मौसम के मिजाज की। चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर कुछ जिलों के लिए राहत भरी तो कहीं परेशानी कर देने वाली खबर सामने आई है।
मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि राजधानी रांची के शहरी इलाके में चक्रवाती तूफान का कोई खास असर नहीं दिखेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले रांची जिले में कुछ असर देखने को मिल सकता है। वहीं राज्य के पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र के जिलों में अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। इस बीच डाल्टनगंज में सबसे अधिक तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान चाईबासा में 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 28 तारीख से जो राज्य में जो उच्चतम तापमान है उसमें 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और जो बारिश की बात करें तो सिर्फ जो कुछ संथाल भाग है वहाँ एक आध जगहों पे स्मॉल पॉकेट में कुछ हल्की बारिश हो सकती है। शेष जो पूरे झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। 29 में पूरे झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। बढ़ते आगे, खूंटी के मुरहू थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ओईबुरा गांव की सुखराम पूर्ति के घर छापेमारी की। छापेमारी में लगभग 4 क्विंटल अफीम डोडा और 2 मशीनों को बरामद कर लिया गया है। पुलिस आरोपी सुखराम पूर्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और राजधानी में बढ़ते पारे और भीषण गर्मी के बीच कांके डैम का जलस्तर भी गिरता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार सामान्य से कम बारिश हो सकती है। कांके डैम से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। रांची में बढ़ती गर्मी, पारा 42 डिग्री पार जाने का पूर्वानुमान और जून के महीने में मानसून की जो दस्तक होती है उसमें पूर्वानुमान है कि सामान्य से कम बारिश रांची में होगी। ये तमाम खबरें रांची के कांके डैम के लिए बिल्कुल भी सुकून देने वाली नहीं है। कांके डैम में इस समय आज की तारीख में 19 फीट पानी है। क्षमता कांके डैम की जो जल भंडारण की है वो 28 फीट तक है, लेकिन आपको बता दें कि 12 फीट तक गाज जमा है। मतलब आज की तारीख की बात करें तो कांके डैम में 7 फीट पानी ही वाटर लेवल इतना है कि वो रांची के 30% इलाके की प्यास बुझा सके। हमारे साथ यहाँ मत्स्य पालक के कुछ आम लोग हैं जो कांके डैम से जुड़े, उनसे बात करेंगे कि जो कांके डैम की स्थिति है, जो गर्मी पड़ रही है और जून के महीने में जो मानसून का हिसाब किताब है वो भी जो है सामान्य से कम बारिश होगी, तो क्या लगता है कितनी मुश्किल आएगी? बहुत मुश्किल। हमारा कांके रोड तो ऐसा ही ड्राई जोन है और 30% आबादी इस पर निर्भर है, मगर हम लोग का कांके रोड मुख्यमंत्री आवास, राज्यपाल भवन से लेकर के ब्लॉक चौक से लेकर के इससे सप्लाई जाता है। और इस बार और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।